यस। चलिए, तो अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल तक हमने 3 पैटर्न देखे। सबको मेरा आवाज सबसे पहले एकदम क्लियर आ रहा है, एकदम स्मूथ मक्खन लाइक? यस सर। एकदम सर। इतना अच्छा आवाज कभी किसी का सुना ही नहीं सर, है ना? यस सर। बराबर? यस यस, ठीक है, सारे बच्चे यहाँ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या तो अभी शुरू कर देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो कल तक देखा था 3 पैटर्न के बेसिस पे हमने कुछ चीजें देखी थी नई नई, है ना? तो देखो अभी अगर ऐसा कोई फंडा था, कुछ एक नई चीजें हमने देखी। अभी कभी कभार अगर डायरेक्टली अगर आपको ऐसा कोई पूछ ले, देखो अगर डायरेक्टली कोई आपको ऐसा पूछ ले, साइन 540 प्लस थीटा, तो इसका आंसर कितना आ सकता है? अगर ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन करे, अगर ऐसा आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे, तो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या मुझे कोई मदद कर सकता है? बोलिए। 550 का पार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्ट करना पड़ेगा। पार्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पार्ट करना है, लेकिन कैसा पार्ट करना है आप जरा मेरे को बताएंगे? कैसा पार्ट करूं, क्या पार्ट करूं, जरा मुझे वो थोड़ा आइडिया तो दे दो। डायरेक्टली पार्ट करना, लेकिन कौन सा पार्ट करना है? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, समझा कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे ले लूं, साइन क्या लूं बताओ? 360 प्लस 180। यस सर, 360 प्लस 180 प्लस थीटा। बोलो, ऐसे लिया जा सकता है बच्चों, प्यारे बच्चों? बोलो Yes, ऐसे sir. लिया जा सकता है? यस सर। अगर हम यस यस यस, अगर हम ऐसा ले ले, अगर हम ये सारी चीजें अगर ले ले इस तरह से, तो अभी आप ही मुझे बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे 360 है ना, बराबर क्या नहीं? अब इसको हम 2 पार्ट में करके देखते हैं, ठीक है? एक ऐसे भी करके देखते हैं, और इसके साइड में मैं और एक चीज निकाल रहा हूँ, इसको जरा अच्छे से देखो। 180 प्लस 360 प्लस थीटा, समझा क्या? समझा कुछ? यस? अरे बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. अब मुझे बताओ, 3 पैटर्न तो याद होने ही चाहिए, 3 पैटर्न तो याद होने ही चाहिए जो कल पैटर्न बताए थे। तो सबसे पहले 360 है, तो यस और नो क्या आएगा यहाँ पे? यस और नो क्या आएगा? No. नो नो No. नो यस और नो? नो नो No. तो मतलब चेंज नहीं, No. Change नहीं. तो मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब भाई साइन के जगह पे साइन ही आएगा। माइनस साइन थीटा। 180 18 180 180 प्लस थीटा। सबसे पहले तो इतना लिख लूं, है ना? अब इसके बाद में आप क्या करोगे बोलो? अब आपको पता है 180 प्लस थीटा आगे आएगा। ये 360 प्लस ये पूरा थीटा का काम करेगा मेरे लिए, तो है कि नहीं? बराबर कि नहीं? यस सर। मतलब Yes, sir. मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस नहीं, क्वाड्रेंट में कौन सा जाएगा ये बताओ? थर्ड थर्ड थर्ड। ये आपको कैसे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है? कैसे पता चला? क्वेश्चन तो ये है ना आपका। बिकॉज इट इज 180 प्लस थीटा। प्लस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 360 प्लस 180 प्लस थीटा, इसमें से चेंज नहीं आएगा, ये आपको समझा जब आपने 360 को हटा दिया और 180 प्लस थीटा लिखा। लेकिन साइन कैसे दोगे ये बताओ ना? साइन देने के लिए तो इसको पकड़ना पड़ेगा ना। देखो ये इसको 360 प्लस थीटा का काम कर रहा है ना, ये तो मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। 360 तो इधर यस सर। यस सर। यस जा सर। रहा है कि नहीं जा रहा कुछ दिमाग में? यस सर। नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, ये पूरा खाली। यस सर। समझ में आ रहा है प्यारे Yes. बच्चों? सर रिपीट करो सर एक बार। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मेरी बात अच्छे से, सारे बच्चे मेरी बात एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपको किसी ने ऐसा सम दिया, साइन 540 प्लस थीटा, अब आपको पता है 540 लेना है, तो 540 के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 360 प्लस 180 प्लस थीटा। बोलो, किए जा सकते हैं? करेक्ट? अब यस सर। यस, तो सबसे पहले तो देखो मैं इसको हटा रहा हूं, सब कुछ हटा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल चीज ही बता दूं। तो आप सबको पता था अगर 90 प्लस माइनस होगा तो आप क्या लिखते हो? यस। 180 प्लस माइनस होता है आप क्या लिखते हो? नो। 270 प्लस माइनस होगा तो आप क्या लिखते हो बच्चों? बोलो यस। Yes. और 360 प्लस Yes. होगा तो आप क्या लिखते हो? नो। बराबर? दूसरा पैटर्न, इधर लिखते हो ऑल 0, इधर 90 डिग्री होता है, इधर क्या लिखते हो बच्चों? इधर क्या लिखते हो? साइन और कोसेक। Cosec. यहाँ पे क्या लिखते हो?
tan और cot tan cot, यहाँ पे क्या लिखते हो? cos tan और cot, sec लिखते हो। cos and sec. तो 180 आएगा, इधर 270 आएगा। और लास्ट और थर्ड पैटर्न कौन सा था? थर्ड, 3 बोलिए। देखो थर्ड पैटर्न कुछ ये था। अभी हम साइन के बाजू में cos लिखते थे, बराबर है क्या नहीं? cos, tan के बाजू में tan cot, cosec, लिखते थे, cot, sec के बाजू में क्या लिखते थे? cosec. cosec, क्लियर हो गया? अब सुनो, अब मैं इसको भी फिर से हटा दूं। अब सबसे पहले तो 540, लेकिन सर लिमिटेशन तो 360 तक ही है ना? समझा क्या नहीं समझा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक आप Yes, और एक काम कर सकते हो, आप और एक काम कर सकते हो, और 90 ऐड करो इसमें, और 90 ऐड करो, और 90 ऐड करो। समझ में आ रही मेरी बात? और आगे यस और नो, ऐसे यस नो यस नो यस नो का सीक्वेंस कभी तक बहुत दूर तक जा सकता है, जितना ले जाना है उतना जा सकता है। वो एक कर सकते हो, वो नहीं करना है तो सीधा सीधा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 360 प्लस 180 प्लस थीटा। बोलो, लिख सकता हूँ क्या? yes sir yes sir, अभी Yes, एक sir. काम Yes, करो sir. मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, ये 180 प्लस थीटा को एक पकड़ो और 360 को अलग पकड़ो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब क्या? Yes, मतलब चेक करते वक्त ये 360 इसको चेक करो, प्लस माइनस तो नो बोला है, चेंज नहीं आएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा लिख लिया। समझा कि नहीं समझा? बोलो yes sir yes, समझा? sir. sir, अब इसको माइनस ऐड करना है क्या प्लस ऐड करना है, ये कब पता चलेगा? ये तो तब पता चलेगा ना। ये क्या दिखा रहा है आपको? ये तो आपको 360 प्लस थीटा दिखा रहा है ना। समझा कि नहीं समझा पूरा? yes sir तो 360 Yes, sir. और इसमें और कुछ वैल्यू, मैं मानता हूं इसमें 180 भी है, मैं मानता हूं इसमें 180 भी है, लेकिन 360 से बड़ा ही वैल्यू है ना। अबे हाँ या ना? yes sir अगर वैल्यू 360 से Yes. बड़ा जा रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? पहले क्वाड्रेंट। पहले quadrant में और पहले क्वाड्रेंट में बोला तो ऑल, सारे के सारे positive. plus है क्या नहीं? yes sir Yes, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? plus sin अब फिर से शुरू हो जाओ, अब फिर से शुरू हो जाओ। अब साइन 180 प्लस थीटा मिला ना। अब मुझे बताओ साइन 180 दिख रहा है? साइन 180 चेंज है या नहीं? यस और नो? no, नो। no no, वन सेकेंड साइन रहेगा थीटा। 180 को चेक करो, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? third, third थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है क्या? नहीं no, दे दिया माइनस, ये आपका आंसर है। समझेगा कैसे निकालना है? समझा Yes, कि sir. नहीं समझा? yes sir, yes sir नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा, सब गधे हैं। समझा? सर समझा सर सर रिपीट करो एक बार। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे थोड़ा सा मन लगा के देखेंगे, ठीक है? मन लगा के सुनने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? एक मिनट मुझे बस इसमें नाम देखने दो। वेदांत, सार्थक, आप दोनों ने फिर से रोल नंबर प्रॉपर नहीं डाले मेरे भाई लोग। सार्थक सुना ना मेरे दोस्त? सार्थक, मेरा आवाज आ रहा है? सार्थक वेदांत दोनों को आ रहा है मेरा आवाज? यस सर। yes sir, तो क्यों नहीं डाला सार्थक मेरे भाई? सर वो बाय डिफॉल्ट ये सेट है, कल रीनेम किया था। तो हर रोज हर मीटिंग को करना पड़ेगा तेरे को, समझा? तो ऑलरेडी तेरे को तेरे जूम के अंदर जाके सेटिंग में जाके एक बार चेंज करना पड़ेगा। कर देना मेरे भाई एक बार, यस सर। कर दे भाई प्लीज, दया कर मुझ पे, ठीक है? चलिए शुरू कर देते हैं। देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, अभी किसी को ये साइन थीटा आंसर आता है कि दूसरे मेथड से, वो देखेंगे। मतलब कैसे? तो सारे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 360 प्लस थीटा? आप ही बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? अरे गरीब आदमी, yes sir, yes, sir. यस सर yes sir साइन 180 क्या आएगा? साइन 180 प्लस थीटा। अगर साइन 180 आ रहा तो यस और नो? नो। no no, साइन No. 180, 360 प्लस थीटा। अथर्व दिमाग में जा रहा भाई? अथर्व, Yes, sir. yes Yes, sir, sir. चार आके है, तेरे तो दिमाग में जाना ही चाहिए। समझ रहा है? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. तो अभी अगर देखो, अभी अगर डायरेक्टली साइन को साइन लिखा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये 180 प्लस थीटा है ना। अब चेक करो, अब एक बार चेक करो, साइन को माइनस देना है या प्लस, माइनस प्लस तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये 180 प्लस थीटा ना, तो 180 प्लस थीटा में चेक करो साइन आ रहा है क्या? Minus. माइनस आएगा? आएगा कि Plus. नहीं? हेलो, यस माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। अरे प्यारे बच्चों, माइनस आएगा ना, देखो माइनस डाल दिया, यस। तो अभी मुझे बताओ, माइनस साइन 360 प्लस थीटा,
बराबर है, ऐसा कुछ आ गया अभी। अब मुझे बताओ, अगर ये 360 है, 360 है तो चेंज है या नहीं? यस और नो? चेंज तो नहीं है। No. नो। माइनस No. साइन थीटा लिख लिया, लेकिन माइनस देना या प्लस देना ये तो चेक करना बाकी है ना, बराबर क्या नहीं? यस सर। आया ना? अब एक काम करो, 360 प्लस थीटा में चेक करो, ऑल आता है? ऑल आता है कि नहीं? ऑल प्लस आएगा। Yes, sir. बराबर क्या नहीं? सारे पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका मतलब और एक नेगेटिव देने की जरूरत है क्या? नो सर। मतलब आंसर क्या आया? प्लस। प्लस दिया मतलब क्या? तू और एक माइनस ऐड कर रही है तभी तो प्लस होगा ना, समझी क्या नहीं? यस सर। नहीं समझी तू? नहीं समझी? यस सर। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या आया था? माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आंसर क्या आया? माइनस साइन थीटा। सबको समझ में आया? सबके दिमाग में जा रहा है? बच्चों को अच्छी नींद आ रही है सर, बहुत अच्छा लेक्चर सर, शुरुआत में नींद आना शुरू हो गई है, और ऐसी नींद भगवान करे सबको आया ना, बराबर बच्चों? कुछ नसीबों को ऐसी नींद मिलती है सर, है क्या नहीं? क्या बात सबको लग रही है? लग रही है कि नहीं लग रही? सबसे जवाब जानना चाहता हूं मैं। सबको नींद आ रही है अच्छे से? चलिए ठीक। अगर सबको नींद आ रही है तो मैं इससे जल्दी से निकलना चाहूंगा, ठीक है? चलिए, कुछ बच्चे छुपके से ऐसे कर रहे हैं, देखो इनका हाथ ऐसे है, छुपके से ऐसे हाथ नीचे जा रहा है, चुपचाप ऐसे हाथ आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे मुंह ऐसा हिल रहा है, यस। फिर और थोड़ी देर फिर हाथ नीचे जा रहा है, फिर से हाथ हल्के से ऊपर आ रहा है, यस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे बच्चों? हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो सर। ठीक है, मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, जिसने ऐसा किया उसको पता है कि मैंने उसको देखा है। चलिए ठीक है, चलते हम थोड़ा सा आगे। देखो ये सेक्शन पूरा खत्म हो गया, मैं कंसिडर करता हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। अब आपको लगेगा सर आपने नियर अबाउट इस सेक्शन को मेरे हिसाब से 1 घंटा और 16 मिनट दिए। क्यों दिए? मैं बता रहा हूँ, ये सेक्शन आपके कम से कम 70 से 80 कंसेप्ट बचाएगा। लिख लो, मेरे अभी जो बोल रहा हूँ ना, लिख लो, कम से कम 70 से 80 कंसेप्ट बचाएगा आपके। समझा कि नहीं समझा? मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा आपको 70 से 80 कंसेप्ट आगे जाके। मैं बस फिजिक्स नहीं बोल रहा, फिजिक्स पकड़ो, केमिस्ट्री पकड़ो, मैथ पकड़ो, बायो तो नहीं पता भाई, बायो में तो सब डिग्री होता है ना, गोल गोल सोल गोल होल, है ना, तो होता ही है सब उसमें। चलिए अभी हम चलते आगे, अब थोड़ा काम की बात करेंगे। फाइनली बस एक चीज बताना चाहता हूँ, डिग्री दे या पाई दे, डरना नहीं है, बस एक रिलेशन याद रखना है, 180 डिग्री मतलब होता है पाई, बराबर क्या नहीं? तो 90 डिग्री मतलब क्या होगा? पाई बाय 2। Pi by 2. सबको समझा? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. 270 क्या होगा? 270 डिग्री क्या होगा? 270 डिग्री क्या होगा गरीब लोग? 270 डिग्री सर मतलब 180 डिग्री 180 अप। प्लस 90 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब पाई, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, टोटल Pi 90. 3 पाई बाय 2। समझा कि नहीं समझा? यस 2. सर। समझे? Yes, और sir. 360 डिग्री मतलब क्या? 4 पाई बाय 2। 2 पाई, है ना? Yes. यस, डायरेक्ट माइनस सोलू शकतो एवढ्यावरती, है ना? यस। तो देखिए अभी अगर यहाँ तक का फंडा सबको समझ में आया है, भाई लोग एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर आपको कोई बोले ना ये साइन 360 प्लस थीटा, इसी के जगह पे मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। समझा क्या नहीं समझा? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं क्या बता रहा हूँ? यस, यस सर। चलेगा ठीक। अभी ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसको दिमाग में डालना है और आगे निकलना है। चलिए, तो क्या अब हम आगे चल सकते हैं बच्चों? यस सर। सब लोग बताएंगे मुझे, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। यस यस, चलो ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली किसी को कुछ भी डाउट नहीं बचा इसके अंदर, सारी चीजें देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, अब जिस पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है पता है आपको? गेस कर सकता है कोई क्या है? बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, क्या बोला था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मुझे इस पूरे सेक्शन को खत्म करने के लिए 2 लेक्चर लगेंगे। 2 लेक्चर के बाद फिर हम हमारे खुद के सेक्शन में पहुंच जाएंगे, फिजिक्स वाला सेक्शन, ठीक है? तो अब तक दूसरों के जगह में है हम, तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं दब के, है ना? अपना सेक्शन आएगा तो हम उड़ना चालू कर देंगे, टेंशन मत लो।
देखो, तो अभी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात अगर हम कर रहे हैं तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपको पोजीशन के बारे में बताएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। यस, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? स्लोप के Yes, बारे में बताएगा, और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से समझने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं कुछ रैंडम 4-5 बच्चों से पूछना चाहूंगा, इससे पहले बताया हुआ कंसेप्ट समझा के नहीं समझा, ठीक है? 4-5 बच्चों के नाम बस लूंगा। ओम, ओम मित्रा, माझा आवाज येतो? ओम तुला? ओम, मेरे को गारंटी जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा ना वो बच्चा लेक्चर में रहेगा, ठीक है? ओम, अबे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा तू? चलो ठीक है। पूर्वा, माझा आवाज येतो तुला? पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा भी नहीं है। देखो, हे भगवान, एक बच्चा तो yes sir, yes sir, आ रही है। Yes, तू है, अच्छा हुआ। तेरे को समझा क्या जो अभी जो हमने टॉपिक देखा कल आज में? समझा वो टॉपिक तुझे अच्छे से? पूर्वा ताई, कळाला का ग तुला टॉपिक? यस हो और सर। नो? चलो ठीक है। प्रणाली, प्रणाली, माझा आवाज येतो तुला? Yes, sir. कळाला तुला टॉपिक? Yes, sir. वेदांत, टॉपिक कळाला तुला? 2-2 वेदांत आहेत, 41-42 कळाला हो का? सर. यस सर. निर्वेद, टॉपिक कळाला? निर्वेद, भावा झोपलायस का? हे भगवान, सारे बच्चे सो गए, उठ जाओ यार, भले गर्मी के दिन है लेकिन यस, इसने हो सर मैसेज भेजा उसने। चलो ठीक है, आप शुरू करते हैं टॉपिक। अब सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, ठीक है? एक बात अच्छे से सुनना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ एकदम अलग वाला बात नहीं है। जो इसमें मैं अलग बताऊंगा वो बताऊंगा मैं स्लोप में, क्योंकि स्लोप एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी भी चीज का पोजीशन बता सकते हो, ठीक है? अब मैं उसमें थोड़ा वेक्टर घुसा के थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा, जो क्योंकि मुझे आगे जाके मदद होगी। तो सारे लोग कैसे देखेंगे? आपको पता है कुछ एक दुनिया, आपने 2 नाम सुने होंगे, एक्सिस सुना है क्या? Yes sir. एक्सिस, यस सर. एक्सिस, Yes sir. एक्सिस एक्सिस सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? अब मैथ्स वाला जाके उसको फोड़ेगा तोड़ेगा और फिर बोलेगा देखो ये 2 डिफरेंस है, तो ऐसा हो सकता है। गरीब गरीब पे फिजिक्स के लेवल पे एक्सिस और एक्सिस को हम सेम कंसीडर करते हैं। समझा मैंने क्या बोला? Yes Yes, sir. done? यस सर. Yes sir. अभी कैसा होता है, कभी कभार अच्छी तरह से किसी चीज का पोजीशन बताना है तो आपको क्या करना पड़ता है? लास्ट टाइम याद है वो इसका एग्जांपल दिया था, छिपकली का एग्जांपल दिया था 2D के केस में, Yes sir. Yes sir. याद है? 2 Yes, एक्सिस से छिपकली इधर से उधर जा रही है, छिपकली हमें Yes, sir. उड़ती नहीं बोला था, याद है? गरीब Yes, लोग sir. पता चलेगा। यस, तो अभी देखो, किसी को नहीं पता फिर भी अभी सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। देखो, तो वैसे ही हम बचपन से एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है पैटर्न क्यों है, लेकिन है ये पैटर्न। तो देखिए, ऐसा पहले से हमको सिखाया गया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आता है, यहाँ पे वाई एक्सिस, बराबर प्यारे बच्चों? Yes sir. अगर मैं यहाँ पर वी एक्सिस बोल दूं और अगर मैं यहाँ पे जे एक्सिस बोल दूं, मतलब विजय एक्सिस और जादव एक्सिस, तो चलेगा कि ऐसे किया तो? सर जहां जाते हो नाम घुसा देते हो खुद का बीच में। ऐसे किया जा सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ बस भाई, ऐसे किया जा सकता है क्या? विजय जादव, ऐसा कुछ किया जा सकता है? चल भाई मेरा नाम ले ले। Yes. Yes sir. किया जा सकता है ऐसे? बोलिए। Yes sir. किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। लेकिन क्या है, दुनिया अगर नीट की तरफ बढ़ रही है तो हम क्यों आर्ट्स की तरफ जाए ना, ऐसा हम सोचते हैं, तो हम भी नीट ले लेते हैं, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ तो है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. लोड नहीं लेना है, इसको एक्स वाई दुनिया मान रही तो हम भी एक्स वाई मानेंगे। अब देखो इसका पोजीशन कैसे डिटरमाइन करना है। देखो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक घसा पिटा कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो देखो मैंने ये पकड़ा, दिख रहा है? Yes sir. एक बात याद रखना, सबका ओरिजिन यहाँ पे रहेगा। ओरिजिन मतलब क्या? ते कसं असतं माहितीये का, झाड किती वाढलं ना तरी त्याचं बुड खालीच असतं, बरोबर का नाही? आया ना? उसी तरह से वही यस सर. Yes. भी रहने दो, Yes sir. देखने वाले के पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू दिखने वाला है। लाइक मैं अभी एग्जांपल दे दूं आपको, मान लो अब मेरे सामने सुरेश सर वहां पे बैठे हैं, ठीक है, और विपुल सर वहां पे बैठे हैं, तो जब मैं देखूंगा तो मेरे विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से देख रहा हूं ना, मतलब मैं तो ओरिजिन हूं ना, मैं मेरे हिसाब से लोकेशन डिफाइन कर रहा हूं कि सुरेश सर उस डायरेक्शन में, यहां से उतनी दूरी पे है, बराबर क्या नहीं? विपुल सर इस डायरेक्शन में, यहां से कुछ उतने दूरी पे, ऐसे करूंगा ना। अबे गरीब, Yes. Yes sir. यस सर. Yes मान लो sir. ये सुरेश सर है, हमारे गरीब सुरेश सर, और ये हमारे गरीब विपुल सर, और यहाँ पे गरीब पर्सन मैं खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ सबको? यस, यस सर. बताइए अगर मैं यहाँ से Yes. को देखूं तो देखते टाइम पे तो मैं डायरेक्ट सीधा दूरी देखूंगा ना, सीधा सीधा दूरी कितना बता Yes.
साइड से आया ना। Yes, sir. यस सर। तो इस Yes, sir. विपुल सर के लोकेशन को बताने के लिए मैंने एक लंबा लाइन मारा है। वो लंबे लाइन का जो लंबाई है ना, ये जो लाइन का जो लंबाई है ना, ये लंबाई आपको कितना दूरी है ये बता रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है सबको, देखो एक एरो, ये एरो डायरेक्शन दिखा रहा है। समझा कि नहीं गरीब आदमी? यस सर। देखो मैंने ये डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाया, मैंने ये डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाया, मैंने ये डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाया, मैंने यही डायरेक्शन क्यों दिखाया? क्योंकि उसी डायरेक्शन में है वो। समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझा सर। यस। तो अभी देखो, ये तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन प्लस लंबाई के बारे में बता रहा था। अब मैं थोड़ा गरीब लेवल पे आ जाऊं। अब मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर। तो अभी तो डायरेक्शन, अभी बस मैं एक लाइन मार रहा हूँ, एक नॉर्मल लाइन। अब आपको दिख रहा है विपुल सर को दिखाने के लिए, विपुल सर को अगर दिखाना है तो विपुल सर का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मैं दो चीजों का मदद ले सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि विपुल सर का एग्जैक्ट लोकेशन कुछ x1 पर है, x1 कोऑर्डिनेट पर, और y एक्सिस के y1 कोऑर्डिनेट। समझा क्या मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब अगर विपुल सर तक पहुंचना है, विपुल सर तक पहुंचना है तो x एक्सिस पर x1 दूरी चलो और फिर तुरंत x1 दूरी से y1 डिस्टेंस तक y की दूरी पे चलो, y एक्सिस पर चलो, तो आप विपुल सर के पास पहुंच जाओगे। बराबर है? या फिर एक काम यस करो, सर। या फिर एक काम करो, y1 दूरी आप y एक्सिस पे चलो और तुरंत आप टर्न मार के x एक्सिस पर x1 दूरी चलो। Axis पे चलो। विपुल सर के यस पास सर। पहुंच जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. तो एग्जाम Yes, sir. इसको एकदम सिंपल समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप छत के ऊपर से कूद गए, फिर भी आपको ऊपर ही जाना है। मान लीजिएगा आप पेड़ के ऊपर से कूद गए, फिर भी आपको ऊपर ही जाना है। बराबर कि नहीं? तो Yes, विपुल सर के पास ऐसे भी जा सकते हैं, विपुल सर के पास ऐसे भी जा सकते हैं, तो आप भी ऊपर कैसे भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाना है किसको Yes, ऊपर? sir. डायरेक्ट पहुंचा सकता यस हूं। सर। यस, जा रहा है? वाह, कोई तो यस सर बोला, बहुत अच्छी बात है भाई। पर्सनली मैसेज कर दे मुझे, ठीक है? जिस तरीके बताता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। अरे वाह वाह, बराबर है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत सारे हैं ना, बराबर कि नहीं? और ये बात भी सही है, बचने के बाद भी पहले बंदा हॉस्पिटल ही जाता है, मरने के बाद भी पहले बंदा हॉस्पिटल ही जाता है, फिर उधर से स्मशान जाता है। चलिए हम भी चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आगे। देखो, अच्छे से समझने की बात, अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब अगर ये डिस्टेंस किसी ने बोला निकालो, तो कैसे निकालो? अगर किसी ने आपको बोला, अगर आपको किसी ने बोला, अच्छे से सुनो, अगर आपको किसी ने बोला यहां से लेके यहां तक का ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है सबको? Yes, sir. कैसे पता चलेगा? कैसे निकालोगे? कैसे निकाल पाओगे? इस दूरी को निकालना है तो कैसे निकाल पाओगे? आपको तो बस x1 y1 दिया है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं क्या? y1 दूरी मतलब Yes, sir. Yes, sir. लगा सकते हैं। Y1 लगा सकते हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये y1 दूरी है, ये x1 दूरी है, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. Yes. डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बोला जा सकता है क्या? बोलो गरीब आदमी बोलो। Yes, sir. तो d इज इक्वल टू अंडर रूट Yes, sir. प्लस x1 स्क्वायर किया जा Y1 सकता है, plus बोलो। X1. Yes, sir. Y1 plus X1. तो एक बात याद रखना, आगे जाके ना जब मैं पोजीशन वेक्टर, जब मैं ये इसके से लंबाई निकालूंगा ना, उस वक्त मैं ऐसा ही फॉर्मूला यूज करूंगा, अंडर रूट में डाल के x का कंपोनेंट स्क्वायर करूंगा प्लस y का कंपोनेंट स्क्वायर करूंगा। और मैं आ रहा है सबको, मैंने क्या बोला? ऐसा Yes, ही sir. करूंगा। यस सर। अभी बस आपको समझ Yes, sir. उस वक्त मैं रीजन भी अलग बताऊंगा आपको, एक रीजन आपको कुछ अलग मिलेगा उस अरे वक्त। Yes. चलो सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। चलो आगे चलते हैं। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा मेरे लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले 5-10 मिनट ऐसा टॉपिक चलता है जो आपको लगे सर ये क्या पढ़ा रहे, मतलब ये तो मतलब ये बच्चे वाला टॉपिक है ना। 5 मिनट के बाद इसी टॉपिक की मदद से एक बड़ा टॉपिक आने वाला है। चलो अब सारे बच्चे अच्छे से सुनो, ठीक है? चलिए आगे चल सकता हूं मैं? बोलिए, आगे चल सकता हूं मैं? यस सर। yes, sir. Yes, sir. यस 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 बच्चों, देखो अब अच्छे से सुनो। अभी अगर किसी ने मुझे पूछा, अभी अगर मुझे किसी ने पूछा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, और यहां पर मैंने एक कोई लाइन ले लिया, दिख रहा है लाइन? Yes, Yes. sir. मान लीजिएगा मैंने एक ऐसा लाइन लिया। अब आपको ये पूछा गया है, अब आपको ये पूछा गया है ये लाइन का लंबाई कितना रहेगा? अगर इस लाइन का, ये लाइन अगर
मतलब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिएगा सीधा लाइन है। इसका इनिशियल पॉइंट जो है उसको मैं दिखाना चाहूंगा y1 और x1 से, और फाइनल पॉइंट को मैं दिखाना चाहूंगा y2 और x2। x2 से। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब इस d डिस्टेंस को कैसे निकाला जाए, हे भगवान क्या किया जाए, बोलिए। कैसा निकाल सकते हैं इसको, क्या तरकीब लगाओगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला समझा नहीं, राधिका दिमाग में भेजे में कुछ नहीं गया मेरे। y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1 upon x2 minus x1। मेरे प्यारे बंदे, ये y2 minus y1 upon x2 minus x1 ना वो स्लोप का कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसको जब आप खुद समझोगे ना तब आपको आधा फिजिक्स दिखने लगेगा, मैकेनिक्स के बहुत सारे टॉपिक दिखने लगेंगे। वो छोटा टॉपिक नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। वो आपको बस कोई भी लाइन कितना खड़ा है ये बताने में मदद करता है, कितना लंबा ये बताने में कभी भी मदद नहीं करता। तो खुद सोच, अगर तू y2 minus y1 upon x2 minus x1 कर रहा है, क्या कर रहा है? तू इस लंबाई को इस लंबाई से डिवाइड कर रहा है। अगर ये मीटर में होगा, ये मीटर में, तू मीटर से मीटर कैंसिल कर रहा है, उधर लेंथ कैसे आएगा? तू तो यूनिटलेस कर दिया उसको। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तेरा दिमाग लगाया तूने, थैंक यू वेरी मच। आप देखो क्या करना है इधर, सुनो सुनो अच्छे सुनो। ऐसे टाइम पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये लंबाई कितना है रे, ये लंबाई कितना है रे? dx। क्या इसको मैं x2 minus x1 बोल दूं क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका आंसर दे मुझे, बोलिए गरीब लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, आंसर sir. Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो अभी अच्छे से सुनो, अगर ऐसा वाला फंडा था, x2 minus x1, अब मुझे एक बताओ, ये लंबाई कितना है? ये लंबाई कितना है? Y2 minus Y1. y2 minus y2 minus y1। Y2 minus Y1. अब एक क्वेश्चन, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। देखो ये लाइन है ना, अब मुझे बताओ तो ये क्या है? x2 minus x1. x। अरे रुको भाई, निकालने तो दो। ये कितना है बोलिए, और ये कितना है वो भी बोलिए। y2 minus y1 and x2 minus x1। क्या यहाँ पर पाइथागोरस लग सकता है अभी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लग सकता है कि नहीं लग सकता गरीब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अथर्वा, गायत्री, अथर्वा, और कौन है? Yes, sir. राधिका, प्रसाद पाटिल, पूर्वा, संस्कार, सानवेद, Yes, sir. स्नेहल, तन्मय, वैष्णवी, वैष्णवी, वेदांत। सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे बताओ, अगर यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, मतलब d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 x minus minus x1 का स्क्वायर, y2 minus y1 का स्क्वायर। बोल सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? बताओ, बोल सकते हैं इसको ऐसे? यस Yes, सर। sir. ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी लाइन दे, ऐसा लाइन दिया, ऐसा लाइन दिया, ऐसा लाइन दिया, ऐसा लाइन दिया, कैसा भी लाइन दे, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट पता है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। सर दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट? यस, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस पता चलेगा ना? समझा कि नहीं समझा? यस सर। मैंने डिस्टेंस ही बोला था। यस यस सर। पता नहीं मेरी बच्चों का यस सर। तो अभी सारी बातें अगर सारे बच्चों को समझ में आ गई, तो देखिए अभी अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, तो हमको एक नॉर्मल बेसिक आइडिया आ चुका है। अब मैं शुरू करता हूँ एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक में सबका ध्यान रहना चाहिए, स्लोप। ये स्लोप टॉपिक बच्चों को समझता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों को समझता ही नहीं है टॉपिक मतलब है क्या। मतलब सब लोग बोलेंगे और मेरे को सर समझा, किसी को नहीं समझता जल्दी।
लेकिन जिसको समझता है उसको मैकेनिक्स बहुत अच्छी तरह से आता है। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छी तरह से बंदे को मैकेनिक्स आएगा, अच्छी तरह से एकदम। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को अभी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बस मुझे आप थोड़ा पानी पीने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीता हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। बस एक मिनट। यस, सारे प्यारे बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? चलिए यस सर। चलते हैं आगे अभी। सर यस यस। स्लोप क्या फंडा है? स्लोप सबसे पहले तो होता क्या है? देखो सिंपल भाषा में पहले स्लोप होता क्या वो समझो। मैं गारंटी देता हूँ सारे बच्चों के स्लोप को फॉर्मूला पता है, लेकिन एक को भी मतलब हार्डली किसी को पता हो कि स्लोप होता क्या है। समझे कैसे स्लोप के होता क्या है? कोई बताएगा मुझे सबसे पहले स्लोप होता क्या है? कोई मुझे बताएगा स्लोप मतलब होता क्या है? कोई गरीब बच्चा इस गरीब आदमी को बताना चाहेगा स्लोप क्या होता है? जो भी आता है निर्वेद बोल, मुंह खोल भाई, क्या होता है स्लोप? थीटा। क्या बोला फिर से? ये tan थीटा होता क्या है? ये बता मुझे, tan थीटा होता क्या है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और ये अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड तुझे पता क्या चलता है? मतलब मैं बोल रहा हूँ इसका यूज क्या है भाई? स्लोप बोलूंगा तो क्या समझ में आना चाहिए? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तूने राइट आंसर दिया है। tan थीटा भी बोलते हैं उसको, और वो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जरा थोड़ा अच्छा सुनो। देखो मान लो ये दिख रहा है सबको, ये मेरा पेन दिख रहा है सबको? यस सर। सबसे पहले मेरा पेन कुछ ऐसा है, दिख रहा है सबको? मेरा पेन हॉरिजॉन्टल है, सबको दिख रहा है? अगर गरीब आदमी दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। यस सर लिख रहा है। अब देखो, अब मेरा पेन देखो, अब क्या हुआ? पेन थोड़ा ऊपर आ गया, टेढ़ा हो गया ना? टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? यस ज्यादा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हुआ कि नहीं? थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया। यस सर। थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, बराबर है? तो फिर कौन सा लाइन कितने स्लोप पे है ये देखना होता है। कौन सा लाइन कितना टेढ़ा है, इतना समझो अभी के लिए। क्या बोला मैंने? कौन सा लाइन कितना टेढ़ा है वो देखना, मतलब स्लोप को देखना होता है। स्लोप का वैल्यू ज्यादा मतलब लाइन ज्यादा टेढ़ा, ऐसा बोल सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो अभी यूजुअली देखो, अभी यूजुअली हम ऐसे करते हैं। देखो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, अब थोड़ा वैल्यू बढ़ा, बराबर कि नहीं? मतलब वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ा, ऐसा अंदाजा पकड़ लो। तो अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा, वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। पॉजिटिव में बढ़ा, सर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, सर नेगेटिव में बढ़ रहा है, सर नेगेटिव में, सर पूरा नेगेटिव, सर मर गया, सर गया। ये समझा क्या कुछ मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे 0, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इतना याद रखो। अब इसके बाद में बताता हूँ होता क्या है। चलो, किसी प्यारे बच्चे ने प्यारा कमेंट भेजा है, मेरे ये भेजा है, मेजर स्टेपनेस ऑफ लाइन। वाह मेरे दोस्त, स्टेपनेस बोला मैं स्टिफनेस बोला बे। ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे प्यार से अच्छे से बात को सुनने की कोशिश करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, एक्सिस के अंदर ही स्लोप बताया जा सकता है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज अटक रहा है। मेरा आवाज अभी भी अटक रहा है क्या? नो सर। No, sir. यहाँ कट आवाज होती है तुझे। हाँ, अभी मेरा आवाज अच्छे से आ रहा होगा? आ रहा है अच्छे से? यस सर। तो भाई वो मेरे पाप नहीं थे, वो किसी और का पाप था। ठीक है, मेरा आवाज तो क्लियर है मुझे लग रहा है। ठीक है, सबको आवाज आ रहा है मेरा अच्छे से? मेरे Yes, ये बात, यस सर। यस सर। इसकी 5 उंगलियां, इसकी 5 उंगलियां, मेरी 2 आंखें, ये मेरे बाल, सबको दिख रहा है? ये मैं दिख रहा Yes, sir. हूँ? यस, सबको दिख रहा है? चलिए यस सर। अब हम आगे चल सकते हैं। सारे बच्चे थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे।
सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, स्लोप अगर एक्सिस दिया जाए तभी आ सकता है। किसी ने एक्सिस नहीं दिया और बोला सर स्लोप, तो नहीं आ सकता स्लोप। समझा मैंने क्या बोला? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया, अगर मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस दिया, तो स्लोप मतलब होता क्या ये समझो। अगर मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, 3 स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, सबको सब लोग अच्छे से देखो। एक ऐसा लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। समझा सबको? 3 लाइनें मैंने निकाली है, 3 लाइन। अभी तीनों लाइन का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ये लाइन मरी हुई है, पड़ी हुई है, बराबर कि नहीं? मरा हुआ कुछ भी नहीं इसका वैल्यू। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. जीरो। अभी जीरो क्या है, जीरो क्यों है, सब बताने वाला, लोड मत लीजिए। इतना समझा? दूसरा वाला लाइन मरा हुआ है क्या? ऐसा है ना? जिंदा है। अब है कि नहीं जिंदा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है सर? ये क्या है? पूरा ये इतना ज्यादा जिंदा है कि इसकी जिंदा दिल की वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जिंदा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब बता रहा हूँ क्यों। Yes, sir. समझो क्यों? क्योंकि ये इस स्लोप को इन्फिनिटी हो जाता है, अगर आपको पता होगा तो इन्फिनिट वैल्यू दे देता है। अब ऐसा क्यों, वो समझते हैं। देखो, यूजुअली अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकता हूँ? थैंक यू। देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं। चलिए, अगर मैं इसको x1 बोल दूं, अगर मैं इसको x2 बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको y1 बोल दूं, अगर मैं इसको y2 बोल दूं, तो आप सारे प्यारे बच्चों को मैंने बताया है। अथर्व भावा तो वीडियो आपका झाला भावा, अथर्व? Yes, sir. कुठे आहेस तू भावा? मला वाटलं ऑन असेल सर. काय भावा, तो चष्मा दिसत होता मला। ठीक है, अब शुरू करते फिर से। x2 माइनस x1 दिख रहा है सबको? यस बोल सर। सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों? y2 minus y1. लेक्चर मध्ये अथर्व, अभिनव? Yes, sir. अभिनव नाही का आजच्या लेक्चर मध्ये? नाही सर, त्याचं स्कूलचं काहीतरी मीटिंग. ओके ओके, ऐसा है कि उसका स्कूल कौन सा है रे? लिटिल फ्लावर. अबे बोलो लिटिल फ्लावर, अब तो छोड़ोगे, अबे फूल मुरझाएगा तब छोड़ोगे उसको। बच्चा 11 में चला गया, अब तो छोड़ दो जान उसकी, है ना? मैंने सुना जैन इंटरनेशनल ने अब तक असाइनमेंट लिखवा रहा है। कितना लिखवाओगे भाई? पास तो वैसे भी गवर्नमेंट ने करवा दिया है। मतलब बच्चा फेल होना कहाँ तय कैसे होगा भाई, बच्चा फेल है बोल के? समझ में आ रहा है? हम इंटरनल देंगे। अरे भाई तेरे इंटरनल से क्या बिगड़ेगा? वैसे भी 60 में भी बच्चा 11 में जाता है, 80 में बच्चा 11 में जाता है, और 90 में बच्चा 11 में जाता है। 11 में जाना है ना? जाना कि नहीं जाना? Yes, sir. सर अगर हम 90 Yes, sir. तो ना सर हमको इसी वाले रूम में बिठाते सर। 80 निकालते ना सर, तो सर गरीबों वाले फैन वाले रूम में बिठाते हैं, है ना? और अगर 60 निकले सर तो गर्मी का से मर गया सर, फैन भी नहीं वहां पे। ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं होता। नहीं सर। 90% वाले बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने, और 60% वाले बच्चों को टॉप करते देखा है मैंने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ ये 90, 80, 60 10 तक कुछ मैटर नहीं करता। अगर कोई बच्चा 97% की लड़की को मैंने सामने रोते हुए देखा है, इसी लास्ट ईयर का है ये। 97 जिस लड़की को है ना, उसको 337 मार्क्स आए थे नीट में, और एक लड़की थी उसको कितने थे, उसने मुझे बता 69% थे कुछ। उस लड़की ने 557 मार्क्स निकाले थे, मुझे अभी भी याद है। तो कुछ मैटर नहीं करते मार्क्स, मेहनत अब कितना कर रहे हो मैटर करता है। समझा कि नहीं समझा? तो Yes, अगर sir. समझा सर। मैं तो पहले Yes, से sir. पहले से कर रहा हूँ सर, मुझे तो अक्ल ही नहीं है सर। मुझे घर वाले भी गधे बोलते, आप भी गधे बोलते हो, बोलते सर, है ना? मैं गधा हूँ सर। Yes, sir. अब जा क्या करेगा, वहां से तू उठेगा ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. यस सर। चलिए इसी बात पे थोड़ा पानी पी लो, मैं बस 1 मिनट रुकिएगा। बॉस अबे आ गया मैं, पानी पीने के लिए आधा घंटा नहीं लगता। ठीक है चलिए शुरू कर देते हैं। तो कुछ बोला, क्या बोला सर? आप बहुत बड़े गंदे हो क्या? कुछ तो बोल रहा था कोई, तो सुना नहीं मैंने क्या नहीं सर, आप बहुत पानी पीते हो। अरे गर्मी के दिन है, तुम्हारे जामनेर में इतना गर्मी है, बाहर जाए आदमी तो जल जाए बाहर के बाहर। समझा? पुणे में इतना यस गर्मी, सर। अगर आदमी पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा ऐसे।
ऊपर से तुम लोग तो 10 बार बोला तब एक बार बोलते हो हाँ सर, बराबर के नहीं? गला सूखता हाँ नहीं? सर। मतलब आदमी पे अत्याचार करे जा रहे हो और ऊपर से बोल रहे सर पाणी ज्यादा पीते हो, ऐसे थोडी होता भाई. सॉरी सर, सॉरी सर. सोडलं बाबा तुला, हा नाही तर तुला आणलंच असतं आज, ठीक है. चलिए अभी सुनिए सुनिए सुनिए, मजाक का पार्ट बाद में. अब देखो ये मैंने जो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के जो दो वैल्यूज आपको दिखाया है, एक आपको ये लाइन हॉरिजॉन्टल में कितना झुका है ये बता रहा है, और ये y2 माइनस y1 आपको लाइन वर्टिकल में कितना है ये बता रहा है. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. जब वर्टिकल का डिस्टेंस बढ़ेगा तब हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कम होगा, चेक कर लो. जब वर्टिकल का डिस्टेंस बढ़ेगा तब हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कम होगा, चेक कर लो. बघा, इसको अगर मैं ऊपर ले रहा हूं मतलब नीचे वाली वैल्यू कम कर रहा हूं ना, देखो Yes, sir. अब इतनी हो गई, कम हो गई. वर्टिकल वाली वैल्यू बहुत बढ़ गई. गरीब आदमी समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. अगर यहां तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो बच्चों ये खेल यही है, वर्टिकल की वैल्यू हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट टू कितना ये देखना, इतना ये बस लो. क्या बोला मैंने? अगर थोड़ा ऊपर लेते हो तो हॉरिजॉन्टल वाला वैल्यू कम होता है, वर्टिकल वाला बढ़ता है. मतलब एक वैल्यू कम हुआ, आप ऐसे कर सकते हो क्या, एक वैल्यू को उतना ही रखो और दूसरे वैल्यू को बढ़ा के दिखाओ, ऐसा कर सकते हो क्या? चेक करो, तू कैसा भी घुमाओ, कर सकते हो क्या? नहीं, घुमाया मतलब एक वैल्यू कम हुआ है, एक वैल्यू बढ़ा है. गरीब बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. मुझे सारे बच्चे एक बार यस यस जो Yes sir. सब लोग एक बार चिल्लाओ Yes यस. sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम चलते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना जब y बढ़ेगा तो x कम होगा, जब x बढ़ेगा तो y कम होगा. चेक कर लो, चेक कर लो. इसी लाइन को अगर मैं ऐसे कर दूं तो चेक कर लो, अब x बढ़ा है y कम हो गया, y देखो इतना ही हो गया, Yes, y sir. इतना ही है, लेकिन x बढ़ गया. अबे समझा कि नहीं समझा गरीब आत्मा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. यस. Sir. Yes sir. इसको दिखाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन अभी इसको ऐसे बोल के थोड़ी दिखाएंगे, बराबर क्या नहीं? पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसको दिखाने के लिए एक सिंपल तरकीब लिया जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन, X2 minus X1. मतलब क्या रे? D square. मैंने क्या बोला, y2 का वैल्यू जो बदल रहा है ना, ये x के मतलब y2 माइनस y1 का वैल्यू x2 माइनस x1 के हिसाब से कैसे बदल रहा है, ये चीज आपको स्लोप बताता है. इसको स्लोप कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ दिमाग में जाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छोटी सी दिमाग में. Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात अच्छे से सुनो. तो अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये वाली वैल्यू होती है स्लोप की, तो ये क्या बता रही है पता है क्या आपको? ये आपको बता रही है कि वो लाइन कितनी खड़ी है. क्या बता रही है आपको? लाइन कितनी ज्यादा खड़ी है, ये आपको बताया जा रहा है स्लोप के थ्रू. अरे गरीब लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अभी sir. अगर ये भी बताया जा सकता है और एक मेथड से. देखो अभी एक काम करो, देखो देखो अच्छे से देखो. अगर मैं यहाँ पे गलती से थीटा निकाल लूं, तो थीटा भी तो हमको बताता है ना सर, हमको थीटा भी तो बताता है कितना खड़ा है. थीटा जितना ज्यादा Yes, होता है, sir. थीटा जितना कम उतना कम खड़ा. अबे हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी बस मैं एक रैंडम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ. आपको tan थीटा मतलब क्या पता है? tan थीटा मतलब क्या होता है? Yes, sir. Adjacent Opposite by adjacent side. एडजेसेंट. अपोजिट इधर तो थीटा के अपोजिट कौन है? Y2 minus Y1. एडजेसेंट कौन है? X2 minus X2 minus X1. तो मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्सिडेंस है, बराबर ना, कि tan थीटा इक्वल टू स्लोप हो रहा है, बराबर क्या नहीं? Yes, समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. तो यूजुअली हम अभी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, लेकिन स्लोप मतलब tan थीटा. तो अगर मैंने आपको पूछा स्लोप मतलब क्या है बच्चों, तो सर स्लोप मतलब ही tan थीटा होता है. स्लोप होता क्या है बच्चों? तो स्लोप मतलब ही tan थीटा होता है. अरे लेकिन ठीक है, लेकिन ये स्लोप होता क्या है बच्चों? तो सर स्लोप मतलब ही tan थीटा होता है. मतलब क्या? अरे भाई समझा मेरे को? मैं तेरे को ये वैल्यू आया ना, कॉन्फिडेंस से वैल्यू आया ना, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. तो ये सिमिलैरिटी मतलब, एक मिनट, हेलो बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. अरे बच्चों, अगर कोई भी आपको पूछता ना स्लोप मतलब क्या, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब बोल सकते हैं स्लोप। क्या बोला मैंने, चिल्लाओ जोर से। Rate of Rate change of of change y of with y with respect respect to x is y. called slope. समझा? सारी गरीब जनता समझ गई है मेरी बात? सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, सबकी सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब आपको पता है मुझे सर हर चीज है ना, अगर किसी कुछ ना समझे तो एट द एंड में एक छोटी सी ट्रिक तो बनती है जिससे कि आपको वैल्यू समझ में आ सकते हैं। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर मैं सबको मेरा अगर मैं समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूं, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे बताओ x1 का पॉइंट क्या ले लूं? तो x1 यहाँ पे आएगा, X2. x2 यहाँ पे आएगा और y1 इक्वल टू y2 एक जगह पे आएगा। आया ना? Yes, sir. समझ में आ रहे सबको? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी Yes, sir. अगर ऐसा है तो स्लोप का वैल्यू तो आपको पता चल गया। स्लोप मतलब क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 On X2 minus X1. बराबर है। तो अभी Yes. y2 का वैल्यू क्या है रे? y2 का वैल्यू क्या है रे? y1 के बराबर। तो y2 का वैल्यू y2 लेते हैं और y1 का वैल्यू भी y2 आएगा ना, मतलब Y2. Yes, sir. और x2 माइनस x1। अब सारे प्यारे बच्चों को पहली तरीके से मैंने कल बताया था, 0 अपॉन कुछ एक वैल्यू आएगा तो आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों? 0. 0. 0. इसलिए मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल मरा हुआ, बोला था कि नहीं बोला था? कोई आदमी मर गया और खड़ा है, ऐसा देखा आपने कभी? No, sir. तर माणूस ना उभाच होता सर, मेलाच राहा पुढे पण अजून झाला. 500. होतं का सर? कोई आदमी मरा था सर, ऐसे खड़ा था सर, फिर मैं गया सर और फिर मैंने उसको ऐसे सुला दिया सर, ऐसे होता है कभी? No, sir. अरे मरा मतलब गिर गया हो, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलेगा सर मेरे ना घर के बाजू में ऐसा हुआ था सर, तो हो सकता है एक आध बार हो सकता है, हर रोज नहीं होता लेकिन, ठीक है? मतलब इनडायरेक्ट में बता रहा, जिसमें जान ही नहीं, जिसका वैल्यू 0 है वो ऐसा दिखाने का। समझा Yes. गरीब लोग? Yes, sir. समझ में आया है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मेरी बात। अभी अगर मैंने लाइन ऐसे निकाला तो देखो ये y2 यही लाइन, मैं इसी लाइन को अब थोड़ा टेढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है? यही लाइन लेकिन थोड़ा टेढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है? अथर्व भाव तुझा व्हिडिओ आप जरा भाव अथर्व ऑन आहे सर व्हिडिओ. ते भाव तू, अरे भाव मध्ये मध्ये बोलत जा, तुझा व्हिडिओ मागे जातो मग दिसत नाही तू भाव मला, खास माणूस असतो आपला। चलो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर सबको समझ में आया, देखो मैंने वही लाइन लिया है लेकिन लाइन को टेढ़ा लिया कि नहीं लिया? बोलो, लिया कि नहीं लिया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब पहले ऐसा लाइन था उसको ऐसा लिया। अब एक sir. काम करो, अब y का वैल्यू उसको एक आएगा y2 y1 x1 x2 कुछ दिख रहा है? y2 बड़ा और x1 x2 के बीच वाला गैप छोटा हो गया, देखो चेक करो, दिखा कुछ? Yes, yes, sir. अभी अगर Yes, यहाँ पर sir. स्लोप की बात करें तो अभी कंक्लूजन निकालने वाले हम इससे कुछ, y2 माइनस y1 भी 0 नहीं है और x2 माइनस x1 भी 0 नहीं, लेकिन एक है x2 माइनस x1 छोटा हो गया है अभी और y2 माइनस y1 बड़ा हो गया। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव आएगा ना? Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव समझ लो, मतलब इधर 0, इधर से ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, बराबर ना? Yes, sir. अब मैं इसी लाइन को Yes, sir. इसी लाइन को मैं एक्सट्रीम पे ले रहा हूं, अच्छे से गरीब लोग देखेंगे। समझा? अब Yes, बोलिए ये क्या है? इधर वैल्यू क्या है? Positive. x1 is equal to x2, पॉजिटिव बोला तो फटका ही दूंगा, x1 is equal to x2 आएगा ना बस इधर वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? अब y का वैल्यू बराबर के नहीं गरीब आदमी? Yes. y1 Yes, sir. तो आप Yes, sir. कितने y1 y2 निकालोगे गरीब आदमी? Infinite. तो चलिए एक y1 समझ में नहीं आ रहा है, 3 y1 निकाल के रख दिया आपने, समझ में आ रहा है ना कुछ हर एक का y1? समझ रहा है सर। बहुत सारे Yes, sir. समझ रहा है।
बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे, सब लोग शांति में हैं। मैं आ रहा है प्यारे बच्चे, डर Yes, ना sir. लगता है? Yes. आपको एक कंसेप्ट Yes, sir. 50 बार एक्सप्लेन करके भी सिलेबस टाइम में खत्म करवा सकता हूँ। अब मेरे को जज ही मत करो, आप बस देखो आपको कैसे बेस्ट समझेगा। समझ में आया सबको या फिर से रिपीट करूँ? नो सर, समझ में आया। समझा सर, नो सर समझा. समझा सर? सर एक बार रिपीट करो. समझा सर। मेरे को सब समझ में आ गया सर, है ना? सर एक बार रिपीट करो. एक बार रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बताया था जब कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो, अभी हॉरिजॉन्टल तो पता है ना, सब मेरी जैसे मराठी मीडियम से तो उठ के नहीं आए होंगे। मराठी हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, पता होगा बराबर, Yes, sir. ऐसा वर्टिकल होता है, पता है? तो Yes, जब sir. हॉरिजॉन्टल लिया जाता है तो चेक करो हॉरिजॉन्टल में y का कोऑर्डिनेट दोनों भी सेम आ रहे हैं, y2 और y1 दोनों सेम आ रहे हैं, चेक कर लो आ रहे हैं कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. तो इसीलिए ऊपर का टर्म 0 हो जाता है, और ऊपर का टर्म 0 हो गया तो मतलब स्लोप का वैल्यू 0 है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में स्लोप हमेशा 0 होता है, ऐसे कहा जाता है। Zero. Yes, sir. लेकिन अगर कोई भी मीडियम वैल्यू पकड़ी जाए तो देख ये वाला y2 मिला और देख ये वाला y1 मिला, दिख रहा है तेरे को? Yes, sir. x1 x2 ये, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, y2 y1 minus y1 Yes, sir. x2 minus x1, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब Yes, मैंने इसको सब लोग अच्छे से सुनो, अब मैं एक्सट्रीम में गया, अब मैंने एकदम सीधा वर्टिकल लिया। अगर कोई आदमी ऐसा है मतलब वो मरा हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कोई आदमी ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट, ज्यादा इनफाइनाइट है, जिंदा है। जिंदा आदमी है सर, एकदम Zinda. इनफाइनाइट, जिंदा आदमी। कमजोर है Undefined. सर, और थोड़ा कमजोर है सर, और थोड़ा कमजोर है सर, सर मर गया, मर गया. जिंदा हो गया सर, कमजोर है, थोड़ा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, खतरनाक है सर, कमजोर है सर, और कमजोर है सर, और ज्यादा कमजोर सर, मर गया सर, समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. पुनर्जन्म सर, यस सर, पुनर्जन्म हो गया सर, मरा, पुनर्जन्म हो गया क्या इसका? समझ में आ रहा है? कुछ जा रहा है दिमाग में? पुनर्जन्म नहीं भाई, नेगेटिव चला गया, जीरो के बाद नेगेटिव आता है ना, Yes, sir. ऐसा है तो 0। अबे समझा कि नहीं समझा बे? Yes, sir. समझा, Yes, sir. sir. समझा Yes, सर, sir. यस सर, समझा सर, गधो सुनो, 0 समझा सर, समझा समझा। ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, खतरनाक। तो अभी हम खतरनाक Body वाला वैल्यू निकालें, खतरनाक वाला वैल्यू निकालें, समझ रहे हो? अब देखो स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। गरीब जनता मुझे बताएगी y2 का वैल्यू, मान लो कुछ एक y2 है, दिख रहा है y2, Yes, sir. y1 का वैल्यू देखो y1 अपॉन x2 का वैल्यू क्या है रे? x1 के बराबर. x1 का वैल्यू क्या है रे? x2 ले लो, x1 is equal to x2 है ना? गरीब जनता Yes, sir. समझिए। Yes, sir. बहुत मजा आ Yes, रहा है, कुछ आ जाए ना, मतलब जहां पे भी मुझे लाइफ में 0 दिखता है ना, खुश हो जाता हूँ, बिल्डर, काम बच गया ऐसा लग जाता है, वाह, है ना? लगता है कि नहीं लगता? और अगर मतलब है कि सब Yes, बहुत, sir. यस सर, लगता तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर 0 दे दिया जाए तो मैं तो नाचने लगूं एग्जाम हॉल में, ऐसा लग जाता है मुझे, सच में मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 हो गया 0। जब नीचे 0 आता है तो आंसर क्या आता है? जीरो, Infinite. Undefined. इनफाइनाइट, Infinite. Not defined. नॉट डिफाइंड। मतलब वर्टिकल वाला सूत्र इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि बता ही नहीं सकते कितना ताकतवर है, लेकिन ताकतवर तो है। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर, चलो तो ये हो गया infinite। अब सारे बच्चों को जितना बताना था बता दिया स्लोप के बारे में। अब बताता हूँ स्लोप को शॉर्टकट के वे से, और उसके बाद में स्लोप का यूज कहाँ कहाँ पे होगा फिजिक्स में, वो और औकात के हिसाब से फिर आगे चलेंगे। सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? Yes sir. Yes, sir. यस सर। देखो बच्चों, अब एक्सिस नहीं निकाल रहा, एक्सिस में स्लोप होता है लेकिन अभी एक्सिस नहीं निकाल रहा, शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक बात याद रखना, अगर आपको ऐसा लाइन दिया जाए तो स्लोप का वैल्यू कितना है? 0. Zero. 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 अगर इसी लाइन को मैं टेढ़ा करना, आप स्लोप का वैल्यू कितना है, मतलब क्या है? Positive. सर कितना पता नहीं है सर, सर कितना पता नहीं है सर, लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। इसको और टेढ़ा कर दिया, आप पहले बच्चों स्लोप का वैल्यू कितना है? सर ये पॉजिटिव है, ये पता है सर, कितना है पता है पॉजिटिव क्या? है, स्ट्रांग है, कितना पता है क्या गोदो, कितना पता स्ट्रांग है? है कितना पता है क्या? No, sir. सर, सर एक बात पता है सर, एक बात पता है सर, स्ट्रांग है, पॉजिटिव। इस लाइन और इस लाइन से ज्यादा ही है इस लाइन का वैल्यू स्लोप। Yes, sir. इतना ही समझना है, इतना समझ के बहुत बढ़िया, समझा?
Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसके घर पे Infi- रेडियो चालू है? क्या कट 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 का आवाज बहुत आ रहा है? Infinite. कितना है वैल्यू? Infinite. पॉजिटिव में नेगेटिव में? Positive. Positive. पॉजिटिव में। पॉजिटिव। अब अच्छे से देखो, अभी अगर मैं कोई लाइन ऐसे निकाल दूं तो नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। Negative. नेगेटिव है, बराबर है? Yes, sir. आप जरा अच्छे से, आप क्या है और ज्यादा नेगेटिव, इतना नेगेटिव नेगेटिव। शब्द नहीं है बताने के लिए ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है ना, आया ना? Yes, sir. अब देखो, Yes, सर। अब बताओ, अब बताओ, मर Positive. गया सर। मर गया वो? अबे किसने मारा है नो उसको? सर। नो सर। No, sir. अबे मरा हुआ तो इधर होता है ना, जीरो के पास। Positive है sir. यस सर। पॉजिटिव नहीं है पॉजिटिव सर। वो, पॉजिटिव नहीं है वो। Negative. आपको बात पता है क्या? मैंने अब तक प्लस माइनस। मैंने अब तक डायरेक्शन की बात ही नहीं की है। पहले हम यहाँ पर थे तो मरा हुआ था, इस डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी, बराबर है? अब इससे नीचे आएंगे फिर भी यही डायरेक्शन रहेगा ना, समझा क्या? Yes, sir. अब चेक करो, नीचे की तरफ जा रहा है ना, Negative. अब नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव, और ये ज्यादा negative. पूरा negative. बहुत ज्यादा. ये, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, Negative. Infinity. नहीं समझा? नहीं Yes, समझा? sir. सबके सब गधे भरे पड़े, सबको समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया? भाई समझा Yes, sir. sir. समझा सर। समझा sir. मैं कह रहा हूँ भाग के जाके जान दे दूंगा बाहर, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, ठीक है, जम मार दूंगा उसमें, और ऊपर से मट्टी डालने को बोल दूंगा उसको, बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है सबको? आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. समझा sir. समझा Yes, सर। sir. समझा Yes, सर। sir. मिल जाएगी अलग से, है ना, और नए टीचर मिलेंगे अलग से। चलिए, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है तो एक चीज तो पूछना बाकी रह गया ना। सुनो सब लोग, सुनो सुनो सब लोग सुनो, अगर मैं आपको चेंज इन स्लोप पूछूं तो? चेंज इन स्लोप, देखो चेंज इन, dy upon dx। सुनो सुनो सुनो, चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप मतलब क्या? फाइनल स्लोप माइनस Initial इनिशियल स्लोप, slope. समझा कि नहीं समझा? तो अगर आपको कोई चेंज इन स्लोप पूछता है तो देखो क्या करना है। देखो, मान लो मैं आपको दो स्लोप दे रहा हूं, मैंने बोला इनिशियली मेरा स्लोप यहां पर था, दिख रहा है ये वाला, ये स्लोप था, और फाइनली ये स्लोप यहां पे चला गया, दिख रहा है सबको? अरे गरीब जनता बोलो, दिमाग खराब मत करो, बोलो। Yes, sir. Sir. यस सर। तो बस इतना बताओ, चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बस इतना बताओ, चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी चिल्लाओ। Positive. लोकेश है क्या? लोकेश आज के लेक्चर में भाई, तू लोकेश? यस सर। भाई तू आज इतना शांत शांत क्यों? तेरे एक भी आंसर नहीं आया अब तक मेरे को। हाँ लोकेश, यस सर। क्या हुआ, धूप से घूम के आया क्या अभी बाहर से? नहीं। तो बोलना पगले। सानवेद, यस सर। तूने कुछ आंसर दिया आज के दिन में? यस सर। सच में दिया क्या? यस सर। दोस्तों आंसर दिया आज के दिन में एक तो? यस सर, कब से बोल रहा हूँ। कब से बोला था, मुंह दुखने लगा सर, है ना? हाँ यस सर, वही। नेत्रज आंसर दिया एक तो आज के दिन में? Yes, sir. गायत्री आंसर दिया एक तो आज के दिन में? Yes, sir. सारे बच्चों को एक चीज का जिम्मेदारी उठाना है, अगर लेक्चर में आए हो तो एक तो आंसर देके जाओगे, ऐसे मुंह उठा के आ और ऐसे मुंह उठा के जा रहा हूँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। आया तो कुछ तो लेके जाना, कुछ तो बोल के जाना है, समझा क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि सर मैं आया और मैं गया सर, कोराचा कोरा आहे सर, मी काय बोललोही नाही, काय ऐकलं नाही सर, कळलं का? देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ओम्या, मेरा आवाज आ रहा है ओम तेरे को? यस सर। तू तेरा वीडियो ऑन कर रहे हो, मेरे को देखना है तेरे को, किधर है तू? दिखा जरा एक बार। ओम किधर है तू? घरी से सर। किधर है तू? मेरे को दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे है ओम? काय भावा, कुठेच भावा तू? तुला किती किती शोधू मी भावा? तुला दोन आवाज दिले मगाशी, कळलं का? मुलांना मी सर ओम मी तेव्हा बाहेर गेलो होतो, 2 वेळा बाहेर कुठे पाणी प्यायला गेलो होतो सर.
आता मला सांग, तू किती वर्षानंतर केस कापणार आहेस तुझे? तरी तुला बोललो ना 40 रुपये देतो म्हणून, बोललो का नाही? तू पैसे पण नाही घेतले माझ्या. अरे आपली ओळखी आहे वेड्या, स्वस्तामध्ये काम करून देईल, कळतंय का? काही घेऊन घरी नको. नाही येतो है ना, नवीन स्टाईल करू काहीतरी वेगळी अनोखी स्टाईल, है ना? करना है ऐसा कुछ, है ना? ठीक है ओम, समझ में आ रहा की नाही आ रहा? काय माहिती सर, असं वाटतं सर कळल्यासारखं नाही हो सर. म्हणजे असं वाटतं कधी कधी मला, असं मला कळतंय, तुम्ही छान वाटतं तुम्ही कधी. शिकवलं समजणार नाही का सर? काय काय तुम्ही शिकवलं समजणार नाही का? असं है का, असं है का, ठीक है चलेगा, शुरू करते हैं अभी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों समझने की कोशिश करो, जब चेंज इन स्लोप बोला जाता है, अब यहाँ पे ये मैंने क्या बोला, अगर चेंज यहां से यहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक मतलब कैसा, ये 1 से ये 2 की तरफ जा रहा है, तब आपको पता है फाइनल स्लोप ज्यादा पॉजिटिव है, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? Positive. कुछ तो पॉजिटिव आया ना? Yes, sir. Yes. तो पॉजिटिव रहेगा ना? Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब सारे बच्चे अच्छे सुनो, सारे बच्चे अच्छे सुनेंगे। देखो, अगर चेंज इन स्लोप, मैंने देखो इसको इनिशियल बोला, ठीक है, एक काम करता हूं, मैंने इसको इनिशियल बोला और मैंने इसको फाइनल बोला, दिख रहा है सबको? इनिशियल फाइनल, Yes, इनिशियल sir. फाइनल, इसका चेंज इन स्लोप Yes, निकला, sir. मतलब यहां से लेके यहां तक। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे चेंज इन स्लोप पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव आएगा? चेंज इन स्लोप Negative. Negative आएगा सर। ठीक है, अरे भाई तो negative. देखते हुए क्या आएगा, एक मिनट रुको जरा, देखो चेंज इन स्लोप, तो नेगेटिव. तो सबसे पहले ये ऊपर वाला कैसा है, ऊपर वाला कैसा है, ये क्या है, कम नेगेटिव कम 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 नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? इधर तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं आया? यस सर। अब यहाँ पे चेक करो, कम नेगेटिव मतलब ऑलरेडी एक नेगेटिव में वैल्यू रहेगा, बराबर क्या नहीं? माइनस ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक वैल्यू था नेगेटिव वाला प्लस एक वैल्यू था पॉजिटिव वाला, बराबर क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. लेकिन बड़ा कौन था? ये था ना? यस। यस सर. तो स्लोप को चेंज स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव. नहीं समझा, गधों को समझा ही नहीं, फिर से बताना है, फिर से बताना है, फिर से बताओ फिर से सर। बताना है। Yes, sir. ओके, मैं फिर से बताता हूँ, देखो अच्छे से। अब ज्यादा कम का चक्कर छोड़ के मैं थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू बताता हूँ। एक मिनट, कुछ तो नेगेटिव, वाह प्रसाद सही बोला तुमने, कुछ तो नेगेटिव। देखो अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, यस। अब देखो, अगर कम नेगेटिव बोला, मान लीजिएगा कम नेगेटिव मतलब था -3, अंदाजा पकड़ रहा हूं, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखो कम यस सर। -3 था, ज्यादा नेगेटिव मतलब था -5, समझा? यस सर। तो कम नेगेटिव मतलब ऐसे जा रहा हूं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? -3, बराबर ना? यस सर। माइनस और क्या आएगा यहाँ पे? -5, बराबर है? -5 तो -3 +2. +5 +2, समझा क्या? क्यों पॉजिटिव बोला? यस सर। यस यस सर। सर. यस सर। एक बात याद रखो, तो एक बात याद रखो गरीब बच्चो, हे बघा, तिकडनं राधिका असते, इकडनं गायत्री असते, तुमचं बोलणं चालेल का राधिका गायत्री? एक ही रूम में बैठे हैं सर, एक ही रूम में हम बैठे हैं और हम लोग हंस रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना? एक ही रूम में बैठे हैं, आया ना? यस? अरे मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि बराबर जब राधिका हंसी तब गायत्री भी हंसी, ठीक है? और दोनों का बैकग्राउंड भी सेम है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा है, ग्रुप स्टडी चल रहा है। देखो अभी अगर ये +2 है, कौन रो रहा है? कौन रो रहा है बे? तृप्ती यस सर। रडतेस का भाई? नाही सर। सर मला काहीच नाही कळलं सर। कुछ कोई रो नहीं रहा ना? यस यस, किसी का तो माइक ऑन था यहाँ पे, ठीक है चलिए हम आगे चलते। अब मेरी बात को अच्छे से सुनो,
मेरी बात को आप अच्छे सुनो। देखो और एक बात बोलना था, अगर मान लो ऐसा होता है कि किसी को लेक्चर समझा नहीं, फिर भी इतना बताने के बाद भी घरे आप कुछ बोले ही नहीं और आपने मुझे बताया नहीं कि आपको समझा नहीं, फिर भी क्या करना है पता है क्या? मुझे पर्सनली मैसेज डालना है कि सर मैं वही गरीब हूँ जिसको लेक्चर समझा नहीं है, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दो। और उसी दिन रिकॉर्डिंग देखना है, 2-3 बार देखना है, समझ में आ जाता है। समझा मैंने क्या बोला? समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा। Yes, sir. लोड Yes, अरे मतलब लेक्चर हो गया क्या? लेक्चर खत्म हो गया? Yes, sir. कब Yes, sir. yes, sir. सॉरी सर है ना, लेकिन अब लेक्चर बंद कर दो सर, अब और नहीं सहा जाता सर, है ना? चलो ठीक है। यस सर। रुकना है या थोड़ा और कंटिन्यू करें? Continue करो sir. कंटिन्यू करो सर। कुछ बच्चे बोलते होंगे कि अमीर बच्चों के चक्कर में हम गरीबों की वाट लगती है ना, हमको ज्यादा रुकना पड़ता है कि नहीं? चलिए एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, एक कंक्लूजन, आज के लेक्चर का कंक्लूजन, सब लोग सुनेंगे आज के लेक्चर का कंक्लूजन। अगर स्लोप, बस स्लोप की वैल्यू बोली जाए, अगर बस स्लोप की वैल्यू बोली जाए तो 0 से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव आता है, एकदम वर्टिकल हो गया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, Infinity. 0 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव आता है, Negative. और एकदम वर्टिकल नीचे Negative infinity. अगर कोई Quantify. चेंज स्लोप बोल रहा है तो सिंपल आइडिया समझो, अगर कोई चेंज इन स्लोप बोल रहा है तो एक बात याद रखना, अगर चेंज इन स्लोप आपको निकालना है और चेंज इन स्लोप निकालने का पैटर्न अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है बोला मैंने? Anti-clockwise. Anti-clockwise. स्लोप पॉजिटिव आता है, Positive आता है. पॉजिटिव आता है। Yes, sir. लेकिन अगर स्लोप चेंज इन स्लोप निकालने को बोला ना क्लॉकवाइज मैनर में, Negative आता है. नेगेटिव है। ऐसा क्यों? चेक करो, Negative. पॉजिटिव के बारे में बताता हूँ। मान लो देखो अभी ये सारे बच्चे अच्छे से देखो, अब सारे बच्चे अच्छे से देखो, अगर मैंने बोला ये मेरा था फाइनल, दिख रहा है इनिशियल फाइनल? यस यस। सर। अभी अगर बोल रहा हूं, एक मिनट रुको, चेंज इन स्लोप अगर बोल रहा हूं तो फाइनल स्लोप क्या है? ये वाला वैल्यू है ना, मतलब कौन सा वाला वैल्यू है? Positive. कम पॉजिटिव, कम positive. पॉजिटिव है। Positive. बराबर क्या नहीं? Yes, माइनस sir. Yes, ज्यादा sir. positive. क्या है? ज्यादा ज्यादा positive. positive. ज्यादा पॉजिटिव। माइनस ज्यादा पॉजिटिव क्या आता है? बोल भावा आता है, कम पॉजिटिव माइनस ज्यादा पॉजिटिव क्या होता है बे? Positive, sir. ज्यादा positive. क्यों तुझा 2 - 3 क्या होता है? माइनस होता है गधे, Minus होता है sir. Minus. कम माइनस ज्यादा क्या होता है? माइनस में आता है ना वैल्यू। Minus Yes, आता है sir. sir. Minus. Minus. आता भावा रागाला तुला नाही सर नाही. काय भावा, आता काय तुला सांगायचं, तुला कम पॉजिटिव माइनस ज्यादा पॉजिटिव पता नहीं तेरे को? नाही सर मी लिहित होता त्यामुळे लक्ष नाही सर. ठीक है, तो क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी सर नेगेटिव है। तो आपसे याद रखना है, अगर देखो इधर शॉर्टकट पे लिखा दो, इधर देखो सब लोग देखो, अगर कोई बंदा ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में जा रहा है तो चेंज इन स्लोप कैसा आता है? Negative. नेगेटिव। और अगर कोई स्लोप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो चेंज इन स्लोप कैसा आता है? Positive. Positive. अब मेरी बात अच्छे से सुनो, Positive. अब तक मैं जितने टेस्ट ले जो सारी चीजें ले रहा हूँ ना, इसके ऊपर एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है? Yes, sir. और गिन के मुझे पूरा सारे सेक्शन खत्म करने को 4 लेक्चर्स लगेंगे, 4 घंटे। Yes, sir. Yes, sir. 4 घंटे के बाद जितना सिखाया है उसके ऊपर टफ क्वेश्चन डालूंगा, Yes, और sir. एक टेस्ट लेंगे। मुझे Yes. सारे बच्चों से आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। Yes, sir. मैंने क्या बोला? जिस लेवल पे पढ़ाया गया है ना, उस लेवल पे जब मार्क्स नहीं आते तो मेरा दिमाग खिसक जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. Yes. तो इसीलिए Yes, मेरी sir. अपेक्षाओं को भंग ना कीजिए, ठीक है? वीडियो चाहिए तो मांग लीजिए पर्सनली, लेकिन मार्क्स सबके आने चाहिए, सारे गरीबों को मार्क्स आने चाहिए। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो जैसे कि अब हमने देखा चेंज इन स्लोप कहीं पे नेगेटिव हो सकता है तो चेंज इन स्लोप कहीं पे पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है चेंज इन स्लोप का यूज? कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसमें इन पर्टिकुलर चेंज इन स्लोप का यूज होता है?
कहाँ कहाँ पर आएंगी ये चीजें, ऐसे कुल मिला के कितने चैप्टर्स हो सकते हैं जिनमें ये सारी चीजें आती है। सर ये सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कहाँ कहाँ पे ये पूछेंगे? यस, ज्यादा सिंपल रहेगा या ज्यादा हार्ड रहेगा? इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आते रहिए हमारे तरह से इसी टाइम इसी जगह पे इसी वक्त। तब तक के लिए घर पे रहिए साउदर्न इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बाय Bye, sir. बाय सर। बाय बाय बाय। देखो मेरे 2 हाथ हैं, मैं बाय कर रहा हूँ सबको, ठीक है, बाय बाय सर. कॅमेऱ्याला घासू नका, बाय करायचं तर लांबून करा असं. चलिए.